नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हर हर गंगे, हर हर गंगे। वैसे ये सच है कि मां गंगा का आशीर्वाद जिस भी किसी के साथ रहा उसकी नाव कभी मझधार में फंसी नहीं। काशी का वो नारा तो आपको याद होगा, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। दरअसल सियासत में पूजा पाठ और गंगा स्नान से सबसे बड़ा महत्व इसका रहता है। अब हर हर गंगे के नारे के साथ प्रियंका गांधी एक बार फिर प्रयागराज पहुंची, संगम स्नान किया, मां गंगा से आशीर्वाद लिया। अब कहने वाले कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है और प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी हैं, इसलिए मौन डुबकी पर सियासी शोर सुनाई देने लगा है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमान जुड़ेंगे। चर्चा आज इसी पर करेंगे। वैसे यह भी सच है कि सियासत में वो सब करना पड़ता है या करना चाहिए जिससे कि लोगों में आपका आकर्षण बना रहे, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कोशिश और कोशिश की जाए। और सच तो यह भी है कि यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इससे पहले तमाम कयासों के बीच प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री हुई। अब आगे चुनाव भी है, क्या पता कब कौन सा फैसला लेना पड़े। वैसे कांग्रेस के अंदर से ही रह रहकर ये बातें आती रहती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, लेकिन कड़वा सच तो यह भी है, बीते 31 सालों से कांग्रेस की यूपी की सत्ता से दूरी और संकट में कांग्रेस मालूम पड़ती है, और उस संकट से उबारने की क्या जिम्मेदारी अब प्रियंका गांधी के कंधे पर है। जानने की कोशिश आज करेंगे क्यों सियासी शोर मचा है मौन डुबकी पर। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राघवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत और एक और मेहमान शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से आज होनी चाहिए। जिस तरीके से मौन डुबकी और उसके बाद सियासी शोर मचा है। जावेद अहमद साहब, प्रियंका गांधी वाड्रा पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश गई, अब ये पूर्वांचल का इलाका और यहाँ पर संगम में स्नान, इस चीज को लेकर क्यों बीजेपी ये कह रही है, अभी आप नवीन श्रीवास्तव को सुन रहे होंगे, कि पारिवारिक स्वांग को आगे बढ़ाने का काम प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही है, इससे इतरिए कुछ भी नहीं है। देखिए पंकज जी, नवीन जी या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो निश्चित रूप से जान लें कि नेहरू परिवार या कांग्रेस धार्मिक आस्था पर कोई व्यापार या ड्रामेबाजी नहीं करती है जी। ये प्रियंका जी का अपना व्यक्तिगत आस्था का आज जो है प्रयागराज का दौरा था, और उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था के साथ वहां पर जो भी होता है वो उन्होंने किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। क्या उन्होंने किसी धर्म विशेष का पेटेंट करा लिया है? कोई भी व्यक्ति हो, भारत विभिन्न धर्म और मजहब और मतों का देश है, एक संगम की तरीके से है, एक शानदार बगीचा है जिसमें हर व्यक्ति, हम भी अपनी आस्था के हिसाब से काम करते हैं, कोई नहीं रोकता है। हमारे हिंदू भाई भी हम अपनी आस्था के हिसाब से काम करते हैं, किसको आपत्ति है? लेकिन जब भी कोई धार्मिक यात्रा होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पेट में इतना तेज दर्द होता है कि लगता है कि आफत आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर अपना ये धार्मिक पेटेंट करा लिया है? धर्म और भारत की सभ्यता, भारत के सामाजिक संस्कार और सनातन धर्म की अपनी जो आस्थाएं हैं लोगों के साथ, उसके साथ कोई अगर लगाव रखता है, कोई प्यार करता है, कोई स्नेह रखता है, तो ये आपत्ति दर्ज कराने का क्या मामला है? और झूठ पर झूठ नवीन जी ने जितनी भी बातें की हैं कि लगातार वो झूठ बोलते रहे, ये इन लोगों की राजनीति का पूरा न्यू जो है बुनियाद है वो झूठ पर आधारित है, मिथ्या प्रचार पर आधारित है। कहीं पर भी ये सच बोलने का काम नहीं करते हैं, ये असत्याग्रही लोग हैं। कभी सत्य पर आधारित ना इन्होंने राजनीति की है, न धर्म को समझने का इनके पास कोई ऐसी दृष्टि है। आंखें होना अलग चीज है, लेकिन वेदना को, संवेदना को, धार्मिक आस्था को एक उस वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास अपनी दृष्टि होगी, जो दिव्यता के साथ, हृदय के साथ उन चीजों से गहरा लगाव और जुड़ाव रखता होगा। पंकज जी जी, चलिए आपके पास आगे आएंगे। आपने अपनी बात रख दी। राघवेंद्र जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। राघवेंद्र जी, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कांग्रेस उठा रही है कि आप ने कॉपीराइट ले लिया, आपने पेटेंट करा दिया, आपने ये करा दिया, या और सबको हिंदुस्तान में सब तरह की सियासत करने का और सब तरीके से गंगा स्नान और पूजन पाठ करने का हक है।
लेकिन इन सबके बावजूद भी इस मौनी अमावस्या के मौके पर जो स्नान प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया उस पर सियासी शोर क्यों मच रहा है? क्यों कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है? वास्तविकता तो ये है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो जी, ये लोग बहुत भद्दे तरीके से, जिस तरीके से धर्म का मजाक बनाते हैं। जैसे कोई चुनाव आता है तो हिंदूवादी कहने के लिए कहते हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, अपना मातम बनाने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं। तो ये बड़ा भद्दा तरीका होता है। कभी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के कहते हैं मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, कभी नहाने चले जाते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं। वास्तविकता तो ये है पंकज जी, ये वही लोग हैं जो कहा करते थे हिंदू लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे हिंदू जो है उसको, देश को सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं से है। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे जो राम मंदिर, जो भगवान राम का जन्म स्थल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था। ये वही लोग हैं जो ये कहते थे भगवान राम एक काल्पनिक है। इस प्रकार के एक लंबी श्रृंखला है। इन्होंने जो है दूरदर्शन के लोगों से सत्यम शिवम सुंदरम हटाया। कहां तक है केरल में गाय का मांस खाने वाले यही लोग हैं। भाई मुझे इस बात पे कहीं कोई गुरेज नहीं हम लोगों को, ये लोग गंगा नहाए या संगम नहाए, लेकिन वास्तविकता ये है जो ये मास्टर की स्ट्रोक कहा जा रहा है, ये एक बार इनका और छक्का है मजाक की दुनिया में। ये मजाक बनता है इस तरीके से, ये हम नहीं कह रहे। समाज में इस तरीके के लोगों की छवि ऐसी है। ये लोग जो है अगर ईमानदारी से काम करें, अपना माथा बनाने की जरूरत क्या है, छाती पीटने की जरूरत क्या है? जी, जावेद अहमद आप रिएक्ट करना चाहेंगे जल्दी से सर? बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र जी जो कह रहे हैं, नाटक किसने बनाया धर्म का? धर्म को व्यापार किसने बनाया? धर्म को चुनावी राजनीति का हथकंडा किसने बनाया? ये तो भारतीय जनता पार्टी करती रही है। ये कह दे कि हमने नहीं धर्म को राजनीतिक हथियार बनाया। ये धर्म को राजनीतिक हथियार स्वयं बनाएंगे और आरोप दूसरे पर लगाएंगे। शर्म आनी चाहिए कि आप धार्मिक आस्था को आप चुनावी राजनीति से जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव के समय, इस समय कौन सा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर? इस समय कौन सा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर? इस समय कहां पर चुनाव निशान से राजनीति होने जा रही है? जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये जो आपकी संकीर्ण मानसिकता है, संकीर्ण सोच है, इसी ने बेनकाब कर दिया आपको। आप पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। धर्म क्या है? जो अच्छी चीजें हैं उनको धारण किया जाए। आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं, स्मृति ईरानी जी को क्या कहेंगे? उनके पति जुबिन ईरानी क्या है? आप समझ लीजिए, पहले मुंह खोलने के पहले अपने विवेक पर भी जरा गंभीरता से, विवेक से चिंतन कर लिया करिए। ठीक नहीं, जावेद अहमद सवाल सिर्फ इसलिए शोर कर रहा है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चुनावी तैयारियां चल रही हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं। जावेद अहमद साहब, कुछ नहीं पता है। नहीं जावेद अहमद साहब, थोड़ा सा अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं सर, प्लीज धार्मिक आस्थाओं को पूरा करते हैं, उन पर जावेद अहमद साहब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। ये इस प्रचार के तहत ही ये तमाम चीजें हो रही हैं। जैसे वो सहारनपुर पहुंची, आपने देखा होगा, एक पीड़ित किसान के घर पहुंची और उसके बाद शाकुंभरी माता के मंदिर पहुंची और आज वो प्रयागराज में। तो ये प्रचार के तौर पर भी लोग कह रहे हैं इस चीज को कि कांग्रेस ने प्रचार शुरू कर दिया और प्रचार हिंदुत्व के सहारे और धार्मिक तरीके से शुरू किया गया है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या अब कांग्रेस हिंदुत्व के सहारे है? क्या प्रियंका गांधी इस रास्ते पर चल पड़ी हैं? ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2014 में जब कांग्रेस समीक्षा कर रही थी हार की, ए.के. एंटनी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी सर, आपको याद होगा। और जब उस कमेटी ने अपना रिजल्ट दिया, तमाम निष्कर्ष निकले, तो उसमें यह कहा गया कि कांग्रेस का गिरना, कांग्रेस की हार, और वो उसमें हिंदुत्व एक बहुत बड़ा कारण बना। उन्होंने कहा हिंदू वोटों की इस तरीके से कुछ बातें निकलकर सामने आई, इसलिए कांग्रेस हार गई, हिंदुओं की नाराजगी के कारण पार्टी की हार हुई। ये ए.के. एंटनी साहब की कमेटी जिसके वो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद गुजरात में राहुल गांधी या तमाम जगहों पर जिस तरीके की धार्मिक स्थलों पर वो पहुंचे, जनेऊ पहनी, या गुजरात में तो बीजेपी के लिए एक बार के लिए उन्होंने नाक में दम कर दिया था।
वो एक पोस्टर बॉय की तरह बने थे। वो पोस्टर चुनाव के आखिर तक चला था, जावेद अहमद साहब। और अब यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी उसी रास्ते पर हैं। क्या ये उस वोट बैंक को साधने की कोशिश है? देखिए पंकज जी, प्रियंका जी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं जी। और पिछले जनवरी माह से लगातार संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा था, किसानों की चौपाल, बेरोजगारों से संवाद का कार्यक्रम, ये निरंतर चल रहे हैं जी। और जब वो निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसमें प्रियंका जी को भी भागीदारी करनी थी प्रभारी के रूप में और एक नेता के रूप में। उन्होंने कल चिल्काना में, सहारनपुर में उसी के अंतर्गत कल पहला कार्यक्रम किया है। अभी और भी कार्यक्रम आ रहे हैं। आज का कार्यक्रम पूरी तरीके से व्यक्तिगत था। इसको राजनीतिक चश्मे से मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया देखने का प्रयास ना करें। इसलिए और ये लगातार कार्यक्रम चलेंगे। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित है, किसान पंचायतों का कार्यक्रम ये जनवरी में ही तैयार हो गया था, जो कल पहला एक कार्यक्रम हो गया। अभी और कई कार्यक्रम होने हैं और इसी माह ये कार्यक्रमों के बाद प्रियंका जी के और तैयारी के मद्देनजर देखें, जनता चुनावी हार जीत तैयारी के मद्देनजर देखें या फिर नहीं, क्योंकि इससे पीछे बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। अब चुनावी साल शुरू हुआ है तो दौरों का सिलसिला देखिए कौन किस नजर से देखता है। देखिए जो पार्टी के कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से संगठन की नजर से देखे जाने चाहिए, वो राजनीति की नजर से देखे जाने चाहिए। उस पर कोई आपत्ति नहीं, हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन जो व्यक्तिगत दौरे हैं, व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं, उन दौरों को राजनीतिक चश्मे से देखने की जो कलाबाजी दिखाई जा रही है, यह बिल्कुल उचित नहीं है। जी ठीक है। कपिल श्रीवास्तव साहब, आपके पास हम आ रहे हैं इसी सवाल को लेकर, किस तरीके से धर्म जुड़ जाता है राजनीति में, किस तरीके से सियासी शोर होने लगता है स्नान को लेकर। ये सब तस्वीरें आप देख रहे हैं। राम परशुराम वाली सियासत भी उत्तर प्रदेश ने भी देखी, और इन सब के बीच कौन कहां पर फिट है और इससे आप किस तरीके से देखते हैं जिसे पारंपरिक स्वांग करार दे रही है बीजेपी? आप बहुत सीधी सी बात कहते हैं कि धर्म आस्था का विषय है, तर्क का विषय नहीं है जी। और धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। इस पर इस तरह की संवाद अगर जो कोई भी कर रहा है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलता है जी। धर्म आस्था का विषय। हम जिस धर्म में पैदा हुए, हम उस धर्म में आस्था रखते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम किसी राजनीति के अगर अंदर आ जाए तो हर चीज को राजनीतिक एंगल से देखा जाए। और दूसरी बात, एक बात कहते हैं, वो व्यक्ति महान होता है जो अपने धर्म को के साथ आत्मसात करने के साथ साथ दूसरे के धर्मों की बुराई नहीं करता है। दूसरे के धर्म के प्रतीक चिन्हों को अगर कोई सम्मान व्यक्ति के साथ अगर आपके सर पे लगाता है तो उसको हटाता नहीं है। यह राजनीति का मसला नहीं होना चाहिए जी। राजनीति से धर्म एकदम अलग चीज है। राजनीति का अपना एक धर्म होता है और धर्म का राजनीति में प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसको करने की उस्ताद है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत तिवारी जी ऐसा लगता है जैसे हिंदुत्व का ठेका इन्होंने ले लिया, क्योंकि इनके अलावा कोई हिंदू नहीं है। अरे बाकी सारे धर्म और जाति के लोग हर पार्टी के अंदर हैं, आपके भी पार्टी के अंदर। कपिल श्रीवास्तव साहब, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, किसी भी पार्टी को ये अधिकार नहीं हासिल है कि वो कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जिसकी जो आस्था है, अगर वो व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, अगर जिसकी आस्था है उसको सम्मान कहीं मस्जिद में मिल रहा है और वह वहां पे जा रहा है, दुआ कर रहा है, तो इसको गलत एंगल से नहीं देखना चाहिए। ठीक है सर। राजनीति संपूर्ण लोगों के लिए होती है और राजनीति संविधान के तहत चलती है और संविधान खुद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में आस्था मानने का एकदम स्वतंत्रता है। राजनीति बड़ी निर्मम और भी होती दूसरों है। की धार्मिक आस्थाओं का ध्यान भी रखना चाहिए, ये भी कहता है जी। तो जो सहिष्णु भारत है उसकी मान्यता समाजवादी पार्टी देती है। ये राजनीति बड़ी निर्मम भी होती है और बहुत सारा, जिस तरीके आपने कहा ना, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, इस तरह की स्थितियां कई बार हर किसी के सामने सियासत में आती हैं। और कई बार ये देखा गया है इस देश में, बड़े से बड़े नेता मंदिर मस्जिद की चौखट पर मत्था टेकते रहे हैं। अब उसका मतलब सियासी निकाला भी जाता रहा है और
उसके उसके बदले में वोट की बात होती भी रही है। जिस तरीके से मैंने ए.के. एंटनी साहब की अध्यक्षता वाली उस कमेटी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि हिंदुत्व का बिखर जाना और हिंदू वोटों का न मिल पाना कांग्रेस के लिए बाहर का विषय बना और इसे आगे जाकर समीक्षा में रखा जाए, इस पर काम किया जाए। और उसके बाद तस्वीरें कुछ कुछ ऐसी आने लगी कि हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस चलने लगी, या फिर राहुल गांधी चलने लगे, या फिर आज प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई दे रही है, स्नान कर रही है। वो सियासी हैं और सियासी लोग जब कोई कहीं पर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहीं पर पहुंचते हैं, तो उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। सर, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं अखिल भारत हिंदू महासभा से। चतुर्वेदी साहब, आपके पास में आ रहा हूं। कपिल श्रीवास्तव ने जी ने जिस बात का जिक्र किया कि देखिए ये अपनी अपनी आस्था का विषय है, क्या सियासत में हम इस एंगल से भी, इस चश्मे से भी देख सकते हैं राजनेताओं को, नेताओं को, जिनको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए होता है, उन्हें विधायक बनना होता है, सांसद बनना होता है, उन्हें सरकार बनानी होती है, किस तरीके से देखा जाए जो मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं? मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर गई तो शाकम्भरा माता मंदिर पहुंची और वहां पर भी मत्था टेका। और शायद हमें याद है 2017 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने चुनाव प्रचार का आगाज यहीं से किया था, यहीं पर मत्था टेका था। आए चुनाव आए नेता, गए चुनाव गायब नेता। देश का 80% हिंदू को अब नजरअंदाज करना किसी भी सियासती दल को बहुत महंगा पड़ेगा। ये रुख बदल दिया है आज देश के 80% हिंदुओं ने। उन्होंने जो 100 वर्षों के पहले हिंदू महासभा ने जो लड़ाई चालू की थी मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद, के हिंदुओं के हितों की जो बात उठाई थी, आज हमारे परपोते के रूप में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, वो आज मोदी और योगी के युद्ध में ऐसे कार्य कर रही सराहनीय कि उसने मजबूर कर दिया अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को कि मंदिर जाओ, टीका लगाओ, नहीं तो इससे पहले टोपी लगा के मस्जिदों में जाते थे। शंका तब पैदा होती है डुबकी को लेकर जब नहाने जाएंगे तो कैमरा चैनल का लेके जाएंगे, जब मंदिर जाएंगे तो चैनलों के कैमरा लेके जाएंगे, अयोध्या जाएंगे तो हनुमान जी के दर्शन करेंगे, लेकिन राम जी के पास नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि राम जन्मभूमि के मुकदमे का मैं पक्षकार रहा हूं 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से। राम जन्मभूमि मुकदमे के अंदर इन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम तो थे ही नहीं, ये कल्पना थे। उन पाप को धोने की डुबकी लगाने प्रियंका गांधी आई है जी। जो आप समझ लीजिए, आपको याद होगा इनके दादा परदादा नेहरू जी ने जब इस देश में आजादी के वक्त सोमनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार की बात उठी तो खुद तो गए नहीं, जब सरदार पटेल जाने लगे, राष्ट्रपति जी जाने लगे तो उनको भी जीर्णोद्धार में रोका। इन्होंने राम की खिलाफत की। आज भारतीय जनता पार्टी और ठीक है जावेद भाई इस बात का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हेमंत तिवारी जी को मैं चर्चा में ला रहा हूं। ऐसी एक स्थिति स्पष्ट कर दी है जी। जावेद भाई तो पहले मेरी बात पूरी हो जाती है। नहीं सर प्लीज, वक्त थोड़ा कम रहता है हमारे पास, अब ब्रेक का वक्त हो जाएगा, फिर हेमंत तिवारी जी नाराज हो जाते हैं कि हमको वक्त आप नहीं देते। थोड़ा सा उनसे भी जान लेते हैं, उनका भी अनुभव है, उन्होंने भी कई सरकारें देखी हैं, कई नेताओं को मंदिर जाते देखा है, मस्जिद जाते देखा है, स्नान करते देखा है। तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं और सीधा सा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब वो हिंदू वोटों के चक्कर में और हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है? क्योंकि प्रियंका गांधी का जो गेटअप था, जिस तरीके से आज वो दिखाई दी, रुद्राक्ष माला हाथ में थी, टीका माथे पर था, दुपट्टा सर पर था, और वो सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा था, ये बता रहा था कि वो किसी की दीदी है, किसी की बेटी है। वो इस तरीके से कुछ आभास कराने वाली तस्वीरें उनकी प्रयागराज से निकल कर आई। और कितना फायदा कांग्रेस को इसका मिलेगा, क्योंकि इस तरह की तस्वीर गुजरात में भी दिखी और गुजरात में तो मोदी जीत गए, बीजेपी जीत गई। पंकज जी, पहले तो मैं आपके इस वक्तव्य को खारिज करता हूं कि समय न मिलने के नाते मैं नाराज हो जाता हूं जी। मैं नाराज बिल्कुल नहीं होता हूं, लेकिन मेरी इच्छा होती है जी कि बढ़िया चैनल है, अच्छा कंटेंट आए, अच्छे तर्क सामने आए, झगड़ा झंझट न। मैं देख रहा हूँ झगड़ा झंझट नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है, तो नाराज होने को प्रश्न नहीं होता। देखिए, दो बातें हैं जी, बहुत साफ सी बात है। ये सियासत
ये सियासत जो है, माफ़ कीजिएगा, ये दोगलेपन का पर्याय हो गई है। आप यहाँ कुछ कहें, वहाँ कुछ कहें, इधर कुछ बोलें, उधर कुछ बोलें, दो तरीके का वर्जन रखें, तभी आप सफल सियासी शख्स हैं जी। और ये लगातार देखा जा रहा है। ये मौका परस्ती की राजनीति है। मौका देख करके कहाँ कितना लाभ मिलेगा इसका आकलन सब करते हैं। ये खाली प्रियंका गांधी या कोई और ही नहीं, सारे लोग करते हैं जी। काफ़ी बातें आई हैं, बहुत जेन्युइन बातें आई हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आखिर इस संप्रभु भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत की कौन सी ऐसी धारा है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पंकज रौतेला, हेमंत तिवारी, जावेद साहब या शिशिर जी को कहीं जाने से रोकती है? नहीं रोकती ना, नहीं रोक। तो ऐसे में जो शिशिर जी की हिंदू महासभा के पड़पोते लोग हैं, जिनको बड़ा लाभ मिला है, इसमें कोई शक नहीं, मैं कहता हूं कि मौका मिला और मौके का लाभ उन्होंने उठाया। राम के नाम की जो सियासत हुई, मुझे लगता है कि वही प्राकट्य से लेकर के सफलतम काल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया ने देखा है। और शायद भारतीय जनता पार्टी की जो पहाड़ जैसी सफलता है, उसी को देखते हुए दूसरे दलों को भी लगा, आपने खुद जिक्र किया कि एंटनी कमेटी ने क्या कहा था, और वैसे भी लोगों ने महसूस किया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फिलहाल बहुत प्रासंगिक पार्टी चुनावी नतीजों या जो जनप्रतिनिधियों की सभा है उसमें मौजूदगी की दृष्टि से नहीं रह गई है। प्रियंका गांधी ने कोशिश की है, कोशिश उन्होंने की, आपने देखा होगा, कहीं कहीं तो एकदम जैसे लगा कि अपोजिशन का जो खाली स्पेस है उसको उन्होंने पकड़ लिया है। तो हर तरीका ये जरूर अपनाएंगे और सब अपनाएंगे, सब अपनाते रहे हैं जी। आपने ही कहा, सबने कहा, कुछ प्रवक्ताओं ने कहा कि राम या रहीम, अल्लाह या भगवान, ये किसी की बपौती है नहीं, किसी का न तो इन पे पेटेंट है, न किसी का कॉपीराइट है, और न किसी का एकाधिकार है, इसलिए सबको हक है। लेकिन आप सही बात कह रहे हैं, ये चुनावी सीजन आने वाला है, चुनावी सीजन में तो चेहरे बदलने का जो सिलसिला है हम दशकों से देख रहे हैं पंकज जी, इसमें कोई छुपा, जनता भी इसको देखती है। कहावत भी है ना हेमंत तिवारी जी, देखती है, वो कहावत जनता के मिजाज को पहचान करके अपने कदम बढ़ाना। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, क्योंकि ये इसलिए अभी प्रियंका गांधी बंद मुट्ठी में है। प्रियंका गांधी की स्थिति बंद मुट्ठी वाली है, राहुल गांधी की मुट्ठी खुल चुकी है। उनकी स्थिति और उनको जिम्मेदारी देने के बाद किस तरीके से कांग्रेस कितने ऊपर चढ़ी, कितने नीचे गई। मैं आपके पास आऊंगा सर, मजबूरी मेरी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गंगा के किनारे सियासत पुकारे, ये चर्चा जारी रहेगी। मौन डुबकी सियासी शोर, जी हां, शोर इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी के दौर में भी ये देखा गया, जब राहुल गांधी के कंधे पर जिम्मेदारी थी तो कांग्रेस कहां पर थी और कहां पहुंच गई, किस तरीके से काम हुआ, कहां जीत और कहां हार मिली। और उस दौरान काफ़ी आरोप कांग्रेस की तरफ से ही ये लगते रहे और दबी जुबान में कांग्रेसी ये कहते रहे कि राहुल गांधी जी फेल हो गए। और अब प्रियंका गांधी के कंधे पर जब से जिम्मेदारी दी है, और ये डर शायद कांग्रेस को सता भी रहा होगा, अगर कहीं प्रियंका गांधी की जिस आंधी का जिक्र कर रहे थे कांग्रेसी, वो भी आंधी चली नहीं तो फिर आगे होगा क्या, इसी पर चर्चा चल रही है। क्योंकि गंगा स्नान किया है, डुबकी लगाई है मां गंगा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सवाल जावेद साहब आप ही के पास आ रहा हूं लेकर, ये तो सच है कि राहुल गांधी जी के कार्यकाल में, उनकी अध्यक्षता में जितने चुनाव लड़े गए, उनकी स्थिति क्या रही, और प्रियंका गांधी को लाने की मांग कैसे और क्यों हुई, ये आप बेहतर जानते हैं मेरे से। उनको लाया भी गया इधर उधर की बात कहकर एक बार फिर से, और अब एक दबी जुबान में एक बात ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस बनाए। हालांकि उनके लिए बहुत कम होगा, लेकिन उन सबके बावजूद भी बीते 31 साल का सूखा, और उस सूखे को पाटने के लिए जिस तरीके से सहारनपुर के दौरे पर थी, जनाब मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, वहाँ पर एक मंदिर है, भूरा देवी का मंदिर, शायद वहाँ वो पहुँची थी भूरा देवी मंदिर में, और पुजारी जी ने उनको संकल्प कराया वहाँ पर, राजनीति में सफलता का संकल्प दिलाया पुजारी जी ने। और ऐसा संकल्प शायद खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कहीं लिया नहीं, उनको किसी पुजारी ने दिलाया नहीं। तो ये हिंदुत्व बोर्ड को अपनी तरफ पकड़ने की, और जो बीजेपी से जो लोग नाराज हो रहे हैं उनको अपनी तरफ करने की, क्योंकि एक दौर तो था जब आपके साथ ब्राह्मण भी था,
जब आपके साथ मुस्लिम भी था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो छिटकता चला गया, सब जानते हैं जावेद साहब। अब उन्हें कैसे आप एक उसमें एकजुट करेंगे, तभी जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया पार लगेगी उत्तर प्रदेश में। ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कि प्रियंका गांधी क्या इस रास्ते पर चल पड़ी हैं कि एकजुट करें। देखिए, बीजेपी से छिटकने वालों को लें, कांग्रेस से छिटकने समाजवादी पार्टी से छिटक रहे हैं उनको लें, जिसका मोह भंग बसपा से हो रहा है उनको भी अपने साथ जोड़े। पंकज जी निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति और संगठन के लिए रणनीति बनाता रहता है और उस पर काम करता रहता है। और किसी एक जात या किसी एक धर्म से किसी दल की सरकार बन जाना वो एक अलग विषय है, लेकिन जो सर्व समावेशी राजनीति है, समाज को एकजुट करके करने की राजनीति है, कांग्रेस का उस पर विश्वास है। कांग्रेस किसी धर्म का वो अपमान नहीं करती है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने अपने धर्म पर आस्था रखते हैं, अपने धर्म की आस्थाओं पर वह चलने का काम करते हैं। और कहा भी गया है, गांधी जी से बड़ा राम भक्त, गांधी जी से बड़ा देशभक्त और कौन होगा जो हमारे सामने है, और गांधी जी को इस देश के अंदर कौन नकार सकता है। गांधी जी को लेकिन जावेद भाई आपके नेताओं ने ही नकारा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गांधी जी राम धुन गाते थे, उन राम को राम धुन कांग्रेस आज भी गाती है, नेहरू परिवार गाता है, एक कांग्रेसी गाता है, और देश का आम जनमानस गाता है। लेकिन शिशिर जी, आप सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। शिशिर भाई, सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। भाई, अरे कोई जवाब नहीं। राघवेंद्र जी थोड़ा शांत रहिए। पहले कुछ शिशिर चतुर्वेदी, आपको भी शांत रहना होगा सर, प्लीज। ये कैमरे क्यों, पंकज जी, मैं 30 सेकंड में मैं पूरी बात को खत्म करूंगा जी। ये जो कहा आपने कि प्रियंका जी, राहुल जी कैमरे लेके जाते हैं, अरे कोई सेलिब्रिटी हो, राष्ट्रीय स्तर का पॉलिटिशियन हो, मीडिया इतना जागरूक है कि वो निश्चित रूप से वहां पहुंचता है। आप लोकसभा चुनाव के समय का वह दृश्य देखिए कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी गुफा में थे, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां पर नहीं था? उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। आप जिन प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक मुस्लिम द्वारा दी गई टोपी को उन्होंने लेने से इनकार किया था, पहनने से इनकार किया था, हाथ मार दिया था वो टोपी की। लेकिन यही प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो अरब देशों के चतुर्वेदी साहब, अरब देशों के दौरे में शिशिर चतुर्वेदी जी, वहां के शेखों के साथ, शिशिर चतुर्वेदी जी थोड़ा शांत हो जाइए सर। इस्लामी और अरबी सभ्यता की प्रतीक टोपी के साथ पगड़ी भी पहनने का काम किया। ये उनकी प्रधानमंत्री जी की कौन सी हम ये नहीं सोचा, हम ये सोचे। जावेद भाई सुनिएगा सर प्लीज। अगर कांग्रेस का कोई नेता अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास के साथ अपना पूजन, अध्ययन, भजन करे तो आपत्ति है। और प्रधानमंत्री जी अगर वह दृश्य याद नहीं आता जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुंच गया था, आप इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? जावेद अहमद, आप इतनी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सुनिए सर, सुनिए। कांग्रेस पर आरोप लगा देना बहुत आसान है। आरोप लगा रहे तो आपका जवाब ये होना चाहिए। देखिए सर, राम को निकाल चुके। चतुर्वेदी जी, राम छोड़िए, राम का मंदिर बन रहा है, अब राम राम ही करते रहेंगे। अब आगे जाके राम जाके ये बोर्ड में कन्वर्ट नहीं होने वाला। जो काम करना था वो काम हो गया। लड़ाई क्या बन रहा है? नहीं ठीक है, आपने लड़ाई लड़ी ना, उसका क्रेडिट आपको जाता है। वो क्रेडिट अब जावेद अहमद को नहीं गया। हम जावेद अहमद जी से जानना चाहते हैं कि वो इस बात को मानने से इनकार क्यों करते हैं कि वो किसी वोट बैंक के तहत उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो चाहे कुछ भी करें, वो तो हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता का अधिकार है कि वो किसी भी तरीके से अपने वोट बैंक को बचाए रखे। उसमें हिंदू जोड़े, उसमें मुस्लिम जोड़े, उसमें दलित जोड़े, उसमें अगड़ा, उसमें पिछड़ा, उसमें जाटा, वो जोड़ेगा ना। वो क्यों ना जोड़े? वो देखिए पंकज जी, बिल्कुल निश्चित रूप से जब राजनीति होगी तो सबको जोड़ने की बात होती है। और उसमें कौन राजनीतिक दल है जो ये कह सकता है कि हमको इस जात का, इस समाज का, इस वर्ग का वोट नहीं चाहिए? अगर कांग्रेस प्रयास करती है तो इसमें गलत ठीक है। जावेद अहमद जी, आप ये भी कहिए ना कि कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। अब ये जो चीजें हो रही हैं, इससे अगर कांग्रेस को फायदा होता है तो अच्छी बात है। हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। अब ये बोलिए नहीं। और अब ये भी बताइए कि अयोध्या, श्री राम की नगरी अयोध्या में राम दर्शन के लिए कोई क्यों अब तक नहीं गया? कांग्रेस क्या राम नहीं है? फिर नहीं करते हैं। 80% मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ,
स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस जी से मेरे व्यक्तिगत रूप से संबंध थे और मैं उनका सम्मान करता था। भारत माता मंदिर में लगभग दूसरे तीसरे साल जाता हूं और भारत माता मंदिर के संस्थापक से व्यक्तिगत स्नेह था। वो मुझको पुस्तकें भेंट करते थे। जावेद अहमद साहब, आपको अच्छी बात है, आप जाते रहे हो, हम उस रोल मॉडल को देख रहे हैं, उस पिक्चर को देख रहे हैं जो पिक्चर चुनाव फ्रेम में फिट हो जाएगी। जावेद अहमद साहब से मैं अलग हो गया। देश के अंदर हर व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है जावेद अहमद साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे गुजरात चुनाव में हमने राहुल गांधी के रोल को देखा था, राहुल गांधी गए थे, उन्होंने पूजा पाठ किया, उन्होंने जो भी किया और वो यकीन मानिए चुनाव के अंत तक वो फ्रेम में एक फोटो फ्रेम उनका बना रहा। और ये भी प्रियंका गांधी का ये गंगा स्नान भी, ये संगम पहुंचना भी उस फोटो फ्रेम में चुनाव तक, चुनाव के अंत तक वही रहेगा, फिट रहेगा। वो सिर्फ इसलिए सवाल हो रहा है कि हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस या प्रियंका गांधी, अगर प्रियंका गांधी सोच रही है इस तरफ जाने के लिए, इससे पहले कौन नहीं पहुंचा प्रयागराज? कांग्रेस का कौन बड़ा नेता प्रयागराज नहीं पहुंचा? किसने गंगा स्नान नहीं किया? हमने रिपोर्ट के जरिए भी दिखाया। नेहरू कब पहुंचे हमने दिखाया, इंदिरा गांधी कब गई हमने दिखाया, सोनिया गांधी कब गई, दूसरी मर्तबा प्रियंका गांधी जा रही है। प्रथम यज्ञ जो है वह प्रयागराज में हुआ। वो प्रयाग तीर्थ है। तीर्थ से किस सनातन धर्मी की आस्था नहीं जुड़ी होगी? हर व्यक्ति जो भी सनातन धर्मी है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग भी सम्मान करते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से जाना चाहिए। और जाने पर जो लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो अभी चर्चा चल रही है कि हमने कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कि कौन सा अधिकार हमें मिला है, ये हम सब जानते हैं, हम सब जगह जा सकते हैं। लेकिन जब सियासी लोग कहीं पर जाते हैं तो उसके मायने निकाले जाते हैं। जब सियासी लोग राम की बात करते हैं तो उसके भी मायने निकाले जाते हैं। जब सियासी लोग परशुराम की बात करते हैं तो उसके भी सियासी मायने निकाले जाते हैं। जब भूरा देवी मंदिर पहुंचती है प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां पर जब पुजारी उनको ये संकल्प दिलाते हैं, राजनीति में सफलता का संघर्ष संकल्प, तो उसमें ये चीज आती है कि कहीं वो बीजेपी से छिटकने वाले हिंदुओं को, हिंदू वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। वो उनके साथ, उन परिवारों के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहती हैं जो आज नाराज वर्तमान सरकार से चल रहे हैं। इसमें कोई हर्ष तो नहीं है? कि राजनीति में अगर आप धर्म को देखना चाहते हैं तो धर्म को फिर जोड़ने के माध्यम से ही देखा जा सकता है, तोड़ने के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है जी। जो परपोते लोग हमारे चतुर्वेदी के करते रहे हैं, तो मेन चीज वही है। मैं तो बहुत सीधी सी बात आपको एक बात बता रहा हूं कि हिंदू मैथोलॉजी के अंदर सिर्फ यही कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शिशिर भाई बैठे हुए हैं, गेरुआ चोले में हैं, हमारे लिए सम्मानित हमारे मित्र हैं, वो भी एडवोकेट हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, आप गेरुआ चोला में बैठे हैं, मैं काला पहना हूं, उसके ऊपर ये जैकेट पहना हूं, तो मेरा हिंदुत्व आपसे कहीं कम नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व को बांटा ही नहीं जा सकता। हिंदुत्व तो हिंदुत्व है, कौन हिंदू है कौन नहीं है, जो आदमी आस्था रख रहा है जिस धर्म में, वो आदमी उसी धर्म का। अगर कोई धार्मिक चर्चा करना हो तो वो भी मैं करने के लिए तैयार, मैं शिशिर भाई से पूछ लूंगा, मेरा ज्ञानवर्धन कर देंगे कि हिंदुत्व को किस हिंदू मैथोलॉजी के धर्म ग्रंथ में, किस पंक्ति में, किस सूक्ति में, किस पहरे में परिभाषित किया गया है। अगर बता देंगे तो हम मान लेंगे कि चलिए आपने बड़ी हिंदू की पैरवी की। आप ये कहते हैं राम मंदिर बनाने के लिए आपने पैरवी की, आपने नहीं की, यह जन आंदोलन की पैरवी थी। आप पब्लिक लिटिगेशन लेके गए थे शिशिर कुमार जी, आप अपना टाइटिल का सूट लेकर के नहीं गए थे कि जो आपका हो गया। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं कि इसको अदरवाइज मत लीजिए। हर पार्टी में हिंदू हैं और उनकी आस्था आपसे कतई कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कतई कम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म भीरू तो अपने बनते हैं, लेकिन देखिए अनाचार अत्याचार तो वो अपने पत्नी के साथ ही कर देते हैं। तो मैं बहुत सीधी सी बात करता हूँ, जो राम को आदर्श मानेगा उसको अपने अंदर भी रमत्व को जगाना होगा, और जो ऐसा नहीं कर पा रहा है उन्हें आदर्श दिखाने, उन्हें आईना दिखाने की जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है वो अपने धर्मों का पालन करता है, और राजनीति में सदैव धर्म से लोगों को जोड़ना चाहिए, धर्म से लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी इसी बात पे विश्वास करती है। अखिलेश यादव जी टोपी लगाते थे चुनाव में, और चुनाव के बाद राधे राधे कहने लगे, हमें मालूम है। कपिल भाई स्वागत है। अरे आपसे बड़े हिंदू हैं, आप बता नहीं पाओगे। मुझसे मैंने पूछा कि हिंदू मैथोलॉजी के किस किताब, किस सूक्ति के अंदर कहां हिंदुत्व को
परिभाषित किया गया है? मुझे बताइए धर्म को कहां परिभाषित किया गया है? अगर आपको धर्म की जानकारी है तो दीजिए। गेरुआ चोला पहन कर आपको हम जबरदस्ती हिंदुओं का ठेकेदार नहीं बनने देंगे। मैं भी काय की जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, आपसे तनिक भी कहीं कम नहीं हूँ। मेरा हिंदुत्व आपसे छोटा नहीं है। मिस्टर चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत शिशिर है। आपको पहले बताना पड़ेगा कि धर्म को कहां परिभाषित किया गया है, हिंदू के किस धर्म शास्त्र में, किस सूक्ति के अंदर परिभाषित किया गया है। मैं मान लूंगा आपको। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी जी, आपने शायद अखिलेश यादव की टोपी वाली फोटो तो देख ली, लेकिन हाल ही में वो मंदिर गए थे। अरे आप बताओ ना हाल ही में वो मंदिर चतुर्वेदी गए जी, थे। मेरी बातों का जवाब दो। नहीं, आप पूछ सकते हैं। आप कभी श्रीवास्तव, ब्राह्मण शिरोमणि हो, आप हमारे लिए पूजनीय हो, मोदी जी की देन है। हम आपसे आदर्श ग्रहण करते हैं। मुझे जानकारी चाहिए कि धर्म को कहां परिभाषित किया गया है, किस ग्रंथ के अंदर। मोदी जी को क्रेडिट जाता है कि वो राधे राधे कर रहे हैं। आज ये राधे राधे कर रहे हैं, राम जी को याद कर रहे हैं, कपिल जी और इनके नेता। ये ठीक योगी है। आदित्यनाथ की देन है, ठीक है, ये ठीक है। मोदी जी की देन है। शिशिर भाई, आवाज गायब हो जाएगी जब हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं होगी। गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई हिंदू नहीं होता। ठीक है चतुर्वेदी जी, ठीक है, शांत होना पड़ेगा। राघवेंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूँ। धर्म की देखिए, जिस जानकारी तरीके होनी से- चाहिए। ठीक है कपिल हिंदू श्रीवास्तव धर्म साहब, कभी नहीं सिखाता है ठीक कि है, सहिष्णुता ठीक का है, ओके परित्याग सर, कर ओके सर। दीजिए। कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक आप है, जैसे लोग ठीक है, सहिष्णुता का परित्याग ठीक करके है, ठीक है, अपने कपिल स्वार्थ श्रीवास्तव के जी। लिए गेरुआ रंग का ओके। चोला पहनते राघवेंद्र जी, हैं। आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राघवेंद्र जी, एक बात का जवाब चाहिए होगा सर, क्योंकि जो सियासी लोग होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, नेता होते हैं, वो अपने लिए वोट मांगते हैं और वोट का जुगाड़ करते हैं। देखिए, रुकिए, बहुत सीधी बात कर रहा हूँ। श्रीवास्तव साहब, कबीर भाई को छोड़ो, आप खाली बता दो कि कहां पर धर्म को परिभाषित किया गया है, हमारे किस धर्म अरे ग्रंथ कपिल में। श्रीवास्तव जी, थोड़ा किसने शांत हो जाएंगे परिभाषित आप। किया है? चतुर्वेदी जी, आप बता नहीं पाओगे, हल्ला मचाओगे। चतुर्वेदी जी, जानकारी नहीं है। चतुर्वेदी जी, शांत होइए प्लीज। जानकारी लीजिए। बस हो गया, हो गया, हो गया, कम करिए भैया, लीजिए। बहुत हो गया। ठीक है, हिंदुत्व ठीक को है, परिभाषित कीजिए हाँ, कि ठीक किस है, धर्म ठीक है, ग्रंथ में है। ठीक है। राघवेंद्र सबकी जी, टोपी पहनने और दिखाने वाले असली टोपी पहना रहे हैं आप लोग। ओके, श्रीवास्तव जी, हो गया। राघवेंद्र जी, देखिए, कोई अगर आपसे खुश नहीं है, सरकार से, किसी की सरकार से, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी, किसी से खुश नहीं है, वो किसी दूसरी पार्टी को देख रहा है, उसको वो बेहतर समझ रहा है, किसी दूसरे नेता के साथ वो जुड़ना चाहता है, और वो नेता उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, चाहे वोट के लिए कह लीजिए, साथ के लिए कह लीजिए, वो कोई कोशिश कर रहा है, जिसमें वो चाहे गंगा स्नान कर ले, चाहे वो कोई जनसभा कर ले, चाहे वो किसान के घर चले जाए, वो किसानों के दर्द में शरीक हो जाए। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना सर? इसमें कोई किसी का कॉपीराइट तो है नहीं ना, पेटेंट किसी ने कराया है नहीं ना। ये हम कह नहीं सकते कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर सपोज कीजिए आपने एक रास्ते को चुना, वो रास्ता बेहतर है इस देश के लिए, कोई दूसरा सियासी दल उस रास्ते पे क्यों नहीं चलना चाहेगा और क्यों नहीं जाना चाहिए उसे? लेकिन ये जनता के लिए है। जनता क्या बेहतर समझती है वो अच्छी तरीके से जानती है। प्रियंका गांधी गंगा जी नहाती है या मंदिर जाती है, उससे हिंदू वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा तो पड़ना चाहिए। ठीक है, बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जानती। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे राम जन्मभूमि में उनकी भूमिका नहीं, मैं मानता हूँ। अभी हम लोग धन संग्रह कर रहे हैं, उसमें क्या ये इसमें सहभागिता देंगे या नहीं देंगे, इस बात का जवाब जरूर देके जाइएगा। हाँ, चलिए, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, मैंने एक दर्जन घटनाएं गिनाई, इसमें राहुल गांधी। अरे जवाब ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं जिसका जवाब मेरे पास ना हो। राघवेंद्र भाई, आप हमसे प्रश्न कीजिए, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राम जन्मभूमि, अरे चलिए, ठीक है, मैं हेमंत तिवारी जी के पास जा रहा हूँ। हेमंत तिवारी जी, गिरफ्तार कर दीजिए, वो भी तर्क के आधार पर। हेमंत तिवारी जी, आपसे बिल्कुल अलग सवाल यह है, ठीक है, शांत हो जाइए। राघवेंद्र भाई, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक ऐसा प्रश्न हेमंत तिवारी जी, गिरफ्तार हो जाओ। इससे उत्तर प्रदेश की जनता यूपी में हर पार्टी का अपना एक सामाजिक आधार है सर, आप जानते हैं। ये सामाजिक आधार इस तरीके से देखा जा सकता है, बीएसपी के दलितों को लेकर समाजवादी पार्टी के पास एमवाई का फॉर्मूला, मतलब मुस्लिम और यादव, बीजेपी अगड़ों, गैर यादव, पिछड़ों के साथ साथ जाटव, गैर जाटव, दलितों को भी अपना बना रही है। लेकिन कांग्रेस के पास अपना कुछ है नहीं मौजूदा वक्त में, और इसलिए कांग्रेस शायद रास्ते तलाश रही है कि उसके लिए इधर से छटकने वाले उसके हो जाए, उससे उधर से छिटकने वाले उसके हो जाए, क्योंकि 30 साल पुरानी वाली स्थिति तो एकदम बन नहीं सकती। और कांग्रेस के लिए और खासकर प्रियंका गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। देखिए, हेलो
जी हेमंत तिवारी जी। हाँ, 5 मिनट बात कर लीजिए, मैं बैठा हूँ। कहा था 1.5 मिनट मैंने बोला, बात मेरी खत्म नहीं ठीक हुई, है, हाँ ठीक है। बात समाप्त नहीं हुई थी। बात का अभी दोबारा आप देखिएगा जी। तो लगता है कि अर्थ का थोड़ा सा अनर्थ हो गया जी। क्योंकि जब आप कोई चीज एडिट करते हैं ना, कॉपी एडिट करते हैं जी सर, और आप किसी का थोड़ा सा वर्जन रह गया तो उसका अनर्थ हो जाता जी, है। बिल्कुल माफी के साथ नाराज नहीं होता हूं, मैं अच्छे के लिए बोल रहा हूं। नहीं बोलिए मैं 2 बात बता रहा हूं। जी। मैंने क्या कहा कि ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने दोगलापन शब्द का इस्तेमाल किया। ये किसको नहीं पता है पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है? कौन ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म को गिने बिना कैंडिडेट देती है? एक पार्टी का नाम बताइए, मैं उसका इतिहास बता दूं। ये मैं 90 के दशक के बाद की बात बता रहा हूँ, 89 के बाद की परिस्थिति बता रहा हूँ। और वही कालखंड है जब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय क्षत्रपों का प्रादुर्भाव और आधिपत्य हुआ और बड़े बड़े दल चले गए उधर, क्योंकि कांग्रेस जैसे दल जो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण के बड़े वोट बैंक के साथ दशकों तक सत्ता पर काबिज रहे, उनका जातिगत वोट बैंक छिटकता गया क्योंकि उन्होंने जात की राजनीति नहीं की। ये सच है। पर जब आप बड़े सुमो पहलवान के सामने होते हैं और आपकी हैसियत सीकिया पहलवान की होती है, तब आपको हर रास्ते तलाशने पड़ते हैं। आपने ठीक फरमाया जी। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर सफलता उसने हासिल की है और सफलता में एक स्थायित्व बनाया है तमाम कारणों के, जनता का वोट, इसका मतलब जनता का मत और अस्थाई स्थापित सत्य। तो अब कांग्रेस को लग रहा है, कितने कांग्रेस के एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में? आप सोच लीजिए, 312-14 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के 4 हैं या 5, मैं दावे के साथ नहीं बता सकता हूं, जावेद साहब भी नहीं बता सकते हैं। इवन जो 4 बार जी, हाँ, वही जोड़ करके घटा करके 7 से निकाल करके जोड़ के बता रहा हूँ आपको, 4 है 5 पता नहीं है जी। तो जब आप बड़े पहलवान से लड़ते हैं और आपने अतीत में इस चीज का आपको एहसास हुआ होता है कि आप इतने कमजोर कैसे हो गए, आपकी सेहत इतनी खराब कैसे हो गई, आप इतने पतले कैसे हो गए, तब आपको लगता है कि वही इलाज, वही टॉनिक, वही आयुर्वेदिक उपाय फिर शुरू करें और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जीतने का, सत्ता संचालन का अवसर पाने का सबसे बड़ा फार्मूला वो 90 से ही चल रहा है। अगर ब्राह्मण वोट बैंक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा है तो ब्राह्मण कैंडिडेट ही आएगा, यादव ज्यादा है तो वही आएंगे। सच है सर। जाति और धर्म, अगर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है तो आप बता दीजिए, जो एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, जौनपुर सदर कॉन्स्टिट्यूंसी से, असेंबली सेगमेंट से पिछले कितने वर्षों से खाली एक ही जात के कैंडिडेट दिए गए, एक ही धर्म के कैंडिडेट क्यों दिए गए? तो ये चल रहा है, सब करते हैं, लेकिन फायदा चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा और लगातार ज्यादा मिला, इसलिए लगता है कि लोगों को अपने फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो मजबूरी है। भाजपा लगातार बढ़ती जा रही है, लोग सिकुड़ते जा रहे हैं, तो उस पर तो आना ही होगा। मतलब जो काम आप पर्दे के पीछे करते थे टिकट बंटवारे में और सीट जीतने में, उस काम के लिए आपको सामने आना पड़ेगा जी। भले आप कहें कि अल्लाह भी मेरे लिए बराबर और भगवान भी मेरे लिए बराबर, राम भी बराबर, रहीम भी बराबर, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, राजनीति की यही तो सच्चाई है जी। आप करेंगे सब कुछ, समस्त कर्म करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे। अब चूंकि भाजपा ने सीधे सीधे खुल के कट्टर हिंदुत्व की राजनीति की, और यही वजह आपको बता दूं 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए, क्योंकि भाजपा का रोड मैप क्लियर था, पहले से तैयार था कि उन्होंने एक कट्टर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की तरह योगी आदित्यनाथ को पेश किया जाएगा और 2017, 2022 इन्हीं को आगे करके चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा चेहरा है, बड़ा मुकम्मल चेहरा है, जिस चेहरे ने लगातार अपनी सफलता। हेमंत तिवारी जी, क्या इस फोटो को भी हम फ्रेम में देख सकते हैं क्या, विधानसभा चुनाव तक प्रियंका गांधी के गंगा स्नान के इस फोटो को? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और मैं इसलिए कह रहा हूं आज की डिबेट की सार्थकता इसी में। देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में चेहरे पहचाने जाते हैं, चेहरे आपको पंकज एक चीज याद होगी कि जब सक्रिय राजनीति में, मतलब खाली अमेठी और रायबरेली का पोल मैनेजमेंट से हट करके सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी आई, तो इनकी एक तस्वीर की बड़ी चर्चा होती थी कि इनके लुक्स, इनके साड़ी पहनने की स्टाइल, इनके बोलने की शैली, मरहूम दादी
इंदिरा गांधी जैसी है, तो निश्चित रूप से इस तरह की शक्ल, इस तरह की फोटो एक मायने रखती है। एक मायने और आप रखती है। जानिएगा, ये तस्वीर आपने ठीक कहा, ये जो फोटो फ्रेम है ये गली गली घूमेगा, क्योंकि राजनीति में बगैर इसके आप कामयाब माफी के नहीं साथ हो रोक रहा हूं सकते हैं। आपको, समय सबको इजाजत समझ में नहीं आ दे गया, पा रहा है। कांग्रेस बहुत को थोड़ा बहुत विलंब से बहुत समझ में आया शुक्रिया है। सर, हालांकि बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक सार्थक बहस के लिए। लेकिन यकीन मानिए ये कांग्रेस का परंपरागत वोट भी था, जिस वोट की आज हम बात कर रहे हैं 30 साल पुराने। जब हम कांग्रेस के कुनबे में झांकते हैं तो उस समय में क्या मिलता है? उसमें ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक, वो वोट बैंक कांग्रेस का था। और शायद संगम के तट पर पहुंचकर गंगा स्नान करके प्रियंका गांधी हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर टीका, सर पर दुपट्टा, ये बताने के लिए है कि ब्राह्मण उनके साथ हों, वो ब्राह्मणों के साथ हैं। ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश ये हो सकती है क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर है, जिसके साथ ब्राह्मण माना जाता है। ये कहा जाता है कि उसे आसानी होती है सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में। बड़ी बहस में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ।